दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात को उसने एक नया इतिहास रच दिया। आज आप देख सकते हो कि इसकी प्राइस बिल्कुल नई हाई पे पहुंच गई है और ज़बरदस्त खरीदारी भी हो रही है। वॉल्यूम के मामले में पूरे बाजार में ये नंबर 1 बना हुआ है स्मॉल कैप में, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग भी है साथ में। तो क्या होगा आगे का? क्या स्टॉक फिर नीचे आएगा? क्या हमें भी प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए? समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। जब Q1 का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ उसके बाद में बहुत सारे यूट्यूबर ने बिना सोचे समझे कहना शुरू कर दिया कि ये तो स्टॉक अब नीचे जाएगा, इसमें बहुत भारी गिरावट होगी, रिजल्ट तो बहुत ख़राब है। लेकिन आपको पता होगा, तो जब रिजल्ट आया उसी समय मैंने कह दिया था कि रिजल्ट बहुत अच्छा है और आप देख सकते हो कि बिल्कुल वैसा ही हुआ। कंपनी का बिजनेस तो काफ़ी अच्छा है। जिस तरह से यहाँ पे अब खरीदारी शुरू हुई है, यह स्टॉक बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकता है, लेकिन उसके बीच में प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। तो क्या करना चाहिए शॉर्ट टर्म मिड टर्म इन्वेस्टर को जिनको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए क्या मौका है, इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बाजार की बात करें तो आज देख सकते हो कि अभी 12 बजे के आसपास का टाइम है। BSE सेंसेक्स 65,284 के स्तर पे, जहाँ पे 117 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.18% डाउन है। लेकिन आपको पता होगा सुबह बाजार ही गिरावट के साथ में ज़बरदस्त शुरुआत हुई थी, उसके बाद में कुछ रिकवरी देखने को मिल रही है। अब आज जो गिरावट हो रही है उसके पीछे बैंकिंग इंडेक्स है। अब देखो कि बैंक इंडेक्स में बहुत भारी गिरावट हो रही थी, उसका असर देखने को मिला, लेकिन IT इंडेक्स काफ़ी अच्छा करा था और उसने बाजार को संभाला है। और आप देख सकते हो कि इस मुकाबले में देखें तो IT इंडेक्स काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है और इस वजह से बाजार में कुछ रिकवरी तो दिखाई दे रही है। लेकिन जिस तरह से FI बाजार में बिकवाल बने हुए, ये रिकवरी अभी फिलहाल इतनी दिखाई नहीं दे रही है। जो सबसे बड़ी बात है कि BSE फाइनेंशियल सर्विस में भी गिरावट है। 9,384 के स्तर पर देख सकते हो कि 0.56% की गिरावट है। तो जो BSE फाइनेंशियल सर्विस में गिरावट है वो बाजार से काफ़ी बड़ी है, यहाँ पे लगभग आधा % से ज़्यादा की गिरावट है। लेकिन उसके बावजूद भी IRFC का स्टॉक इस समय पॉजिटिव ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पर भी आपको दबाव देखने को मिल सकता है अगर बाजार में ऐसे ही दबाव जारी रहा तो। आप ये देखिए, सुबह स्टॉक की शुरुआत 50.90 पर हुई, शुरुआत पॉजिटिव हुई क्योंकि क्लोजिंग परसों की 50.85 के आसपास की थी। अब देख सकते हो कि 52.70 का इसने हाई बनाया, यानी एक नई हाई बनाई आज, बहुत ही ज़बरदस्त एक नया इतिहास रच दिया। लेकिन जो लो है वो 50.40 का है, और ये इसलिए हुआ क्योंकि कुछ बड़े फंड हाउस ने जैसे स्टॉक ऊपर की तरफ गया अपनी प्रॉफिट बुकिंग की, इस हिसाब से स्टॉक नीचे आया। लेकिन अभी इस समय स्टॉक फिर से निचले लेवल से रिकवर हो गया है और 51.80 के आसपास ट्रेड करा है, जहाँ पे 1.87% की तेजी देखने को मिली है। तो इंट्राडे में आप देखो तो स्टॉक निगेटिव जोन में भी गया, लेकिन उसके बाद में फिर से खरीदारी के दम पे स्टॉक ऊपर आया। वॉल्यूम देख सकते हो, पिछले के मैंने पहले इसका 17 करोड़ का वॉल्यूम था, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 19 करोड़ का वॉल्यूम था, 4 करोड़ की ही डिलीवरी उठाई गई थी, और परसों भी 26 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम था, लेकिन डिलीवरी बेस काम 4 करोड़ का ही हुआ था। लेकिन ये समझ सकते हो कि भले ही वॉल्यूम में अप डाउन देखने को मिले, लेकिन जो डिलीवरी बेस काम है वो सेम वही हो रहा है 4 करोड़ के आसपास। आज आप देख सकते हो कि 11:30 के पहले ही 13 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हो चुका है और पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 1 है स्मॉल कैप में। नंबर 2 पे JP पावर है, जहाँ पे ज़बरदस्त पॉजिटिव माहौल बना हुआ है, और 3 नंबर पे हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन है, 4 नंबर पे आपको रिलायंस पावर दिखाई देगा। तो देख सकते हो कि आज रिकॉर्ड तोड़ वॉल्यूम हो रहा है IRFC के अंदर। और आप ये देख ही सकते हो कि इसका जो 52 वीक का लो है वो 20.80 का और हाई 52.70 का जो रिसेंटली आज बना है। तो आज देख सकते हो कि एक नया हाई बना दिया है स्टॉक ने, और जिस तरह से लोगों की कल्पना थी कि स्टॉक नीचे जाएगा वैसा हो नहीं रहा है, स्टॉक तेज़ी से दौड़ रहा है। आप देखिए तो पिछले एक साल में स्टॉक ने 142% का बम्पर रिटर्न दिया है। 21 के आसपास स्टॉक था 18 अगस्त 2022 को। अगर हम 6 मंथ के रिटर्न की भी बात करें, स्टॉक ने 78.93% का बम्पर रिटर्न दिया है। 27 का जो स्टॉक है आप देख लो कि 51 के आसपास है इस समय। यहाँ पे अगर हम सिर्फ 1 मंथ की बात करें, स्टॉक ने 59% का बम्पर रिटर्न दिया है। जो स्टॉक 32 के आसपास था वो अभी 52 के आसपास है। एक तरफा तेजी की बनी हुई है और स्टॉक काफ़ी तेज़ी से दौड़ रहा है। सिर्फ 5 दिन की भी बात करें तो स्टॉक ने 6% की शानदार तेज़ी बता दी है, यानी कहीं पर भी कोई अभी सिग्नल वीक दिखाई नहीं दे रहा है। और इसके पीछे वजह इसका रिजल्ट आप ये देख लो कि जून 2022 में जहाँ पे इनका रेवेन्यू 5,627 करोड़ के आसपास था, इस बार जून 2023 में बढ़ के 6,679 करोड़ तक पहुँच गया। और आपको ये ग्राफ हमेशा बढ़ता हुआ दिखाई देगा, कहीं पर कोई कमी नहीं दिखाई देगी। दिसंबर से मार्च के बीच में अगर आप देखें तो आपको जो ग्राफ के अंदर थोड़ी सी मामूली बढ़त देखने को मिलेगी, लेकिन इस बार काफ़ी अच्छा रेवेन्यू बढ़ा है। तो लगातार हर क्वार्टर में रेवेन्यू बढ़ रहा है, सेहत सुधर रही है कंपनी की। अब यहाँ पे प्रॉफिट की बात करें तो जून 2022 में 1,662 करोड़ के आसपास
प्रॉफिट था, इस बार कम होकर 1557 करोड़ के आसपास रहा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि मार्च में ये प्रॉफिट 1328 करोड़ के आसपास पहुंच गया था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो काफ़ी ज़बरदस्त बढ़ा है, लेकिन ईयर ऑन बेसिस पे गिरा है। और इस एक आंकड़े ने ही लोगों को बहुत ज़्यादा भ्रमित किया। बहुत सारे लोगों ने कहा कि प्रॉफिट गिर गया, प्रॉफिट गिर गया है, और इस रिटेल इन्वेस्टर ने उस दिन बहुत ज़्यादा नुकसान भी खाया। आपको पता होगा 44 का लो बन गया था उस दिन, लेकिन उसके बाद में स्टॉक ने रिकवरी दिखाई। तो जिसने भी मेरा उस दिन वीडियो देखा उन लोगों को तो कॉन्फिडेंस था कि ऐसा ही होगा, और बिल्कुल वैसे ही हुआ। निचले लेवल से ही स्टॉक फिर रिकवर कर गया, क्योंकि बहुत बेहतर रिजल्ट था। आप इसके ग्राफ को देख ही सकते हो। पिछले 2019 से मैंने कई बार आपको बताया, लगातार यहाँ पे कहीं पर कोई कमी नहीं है। 2019 में जहाँ पे देख सकते हो कि 11,133 करोड़ के आसपास रिवेन्यू था, वो 2023 तक बढ़ के 23,891 करोड़ तक पहुंचा है। वैसे प्रॉफिट की बात है, 2019 में जहाँ पे 2,254 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था, वो 2023 तक बढ़ के 6,337 करोड़ तक पहुंच गया। एक तरफा बढ़ रहा है। ऐसे में आपको इसमें डरना ही नहीं है। ये एक लंबी रेस के लिए तैयार है, आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। लेकिन जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है, उनको पैसे अगर डबल हो रहे इस समय, तो उनको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि जैसे ही तेजी के साथ स्टॉक आगे बढ़ता है, फिर प्रॉफिट बुकिंग अगर स्टॉक नीचे जरूर आता है तो डिप में खरीदारी फिर कर सकते हैं आप। इसका फंडामेंटल बहुत अच्छा है। मार्केट कैप 66,453 करोड़ को क्रॉस कर गया है। इसका पी रेशियो देखिए तो 10.63 का है, पीबी रेशियो 1.46 है, इंडस्ट्रीज का पी 10.69 का है, और डेट टू इक्विटी इसका 8.72 का है। इसका आरओई 14.66% है, ईपीएस इसका 4.78 का है, और 2.81% का डिविडेंड भी कंपनी दे रही है। बुक वैल्यू इसकी 35.99 की है, और फेस वैल्यू 10 है। तो बहुत अच्छे फंडामेंटल है इसके। अब चलते हैं कुछ बड़ी डील की तरफ, जिसकी वजह से ये आपको अप डाउन देखने को मिला। तो सुबह 9:15 पर देख सकते हो कि 51.40 की प्राइस से यहाँ पे 23,44,000 शेयरों की एक बम्पर खरीदारी हुई, यानी बहुत भारी ज़बरदस्त खरीदारी की है किसी बड़े फंड हाउस ने सुबह सुबह। तो इस हिसाब से देखो इसकी प्राइस बढ़नी शुरू हो गई। उसके बाद में 9:18 पर 50.90 की प्राइस से 7,91,000 शेयरों की यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई। फिर 9:31 पर 50.75 की प्राइस से देख सकते हो यहाँ पे करीब 13,08,000 शेयरों की एक प्रॉफिट बुकिंग और हुई। उसके बाद 9:41 पर 51.55 की प्राइस से 6,76,000 शेयरों की फिर से खरीदारी हुई। और फिर 9:44 पर आप देख सकते हो कि 51.80 की प्राइस से 7,53,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। लेकिन उसके बाद 9:45 पर 51.95 की प्राइस से 13,23,000 शेयरों की बिकवाली हुई। फिर 9:45 उसी समय 52.30 की प्राइस से 17,44,000 शेयरों की ज़बरदस्त खरीदारी हुई। तो दोनों तरफ का माहौल बना हुआ है। लेकिन उसके बाद 10:07 पर 52.60 की प्राइस से 10,50,000 शेयरों की एक बड़ी बिकवाली और हुई। फिर 10:36 पर 52.35 की प्राइस से यहाँ पे 6,90,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। फिर 11:13 पर 52.05 की प्राइस से 13,80,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। तो ये सुबह सुबह जो बिकवाली हुई उसके बाद में देखें तो प्राइस नीचे आई, लेकिन फिर रिकवरी शुरू हुई है। कुछ बड़े फंड हाउस की खरीदारी शुरू हुई है। तो ऐसे ही अब इस समय दोनों तरफ का दबाव बन रहा है, क्योंकि बाजार में जिस तरह से इस समय माहौल निगेटिव बना हुआ है, बीएसई फाइनेंस सर्विस डाउन है, लोगों को लग रहा है कि प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। और अगर आप भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है तो आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर उनको डरने की कोई बात नहीं। यह एक लंबी रेस के लिए तैयार है आने वाले समय। भले इसकी प्राइस इस लेवल से आपको 5 रुपये नीचे भी जाते हुए दिखाई दे, उससे भी डरना नहीं है। यह स्टॉक आने वाले समय डेफिनेटली 3 डिजिट में जाएगा बहुत जल्द। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटिमेंट भी स्टॉक के साथ बना हुआ है। 91% बाय की कॉल है, 9% सेल की कॉल है। इसका मतलब आप ये देख ही सकते हो 100 में से कम 91% लोग इसको लेना पसंद करें। अब एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। यहाँ से गिरावट होती है तो 46 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये टूटा तो स्टॉक आपको 42 तक जाता हुआ दिखाई देगा। और ज़्यादा बड़ी गिरावट हुई तो 40 तक भी जा सकता है। नहीं, लगातार बाजार में गिरावट का माहौल बना और प्रॉफिट बुकिंग हुई तो फिर से 40 तक जा सकता है। पॉजिटिव माहौल बना तो 53 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते स्टॉक आपको 55 तक जाता हुआ दिखाई देगा और वहां तक पहुंच गया। फिर तीसरा रेजिस्टेंस 59 का, यानी स्टॉक 60 तक भी जा सकता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा मौका बने रहे। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर चाहे तो कुछ प्रॉफिट बुक अपना कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।